मंच। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है सनातन बोर्ड, आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा, सनातन पुनर्जागरण हो, गुरुकुल की स्थापना हो, प्रभुपाद जी को भारत रत्न दिया जाए, और जो भी गौरक्षक भाइयों पर या अन्य सनातन धर्म का काम करते हुए किसी भी संगठन के भाई बंधु पर जो केस हुई है वो जेल में है, उनकी केस तत्काल वापस ली जाए। गौरक्षा की बात कर रहे हैं, गौरक्षा समर्थित तो सरकार है और पहले से ही गौरक्षा पे बहुत सारा काम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी किसी भी घर का लड़का हो जो धर्म के लिए काम करता है, और देखिए भारत डेमोक्रेसी है, विपक्ष के लोग भी उस पर केस दायर करते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि हमें सरकार से एक कदम ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, और हम जो भी ये हमारे सनातन बोर्ड की मांग के अंतर्गत जो मांगे चल रही हैं, उसमें प्रमुख मांगों में ये मांगे हैं कि गौरक्षक भाइयों की जो केसेस हैं, जो सनातन धर्म के जो धर्म परिवर्तन रोकने गए कुछ ऐसे भाई हैं जिन पर केस हुई, हापुड़ में 10 बच्चे हैं उनकी केस हुई, तो सब केस वापस ली जाए, जिससे हमारा भारत समृद्ध हो। सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आएगा देश में? परिवर्तन, हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत होगी, हमारी शिक्षा पद्धति मजबूत होगी, हमारा वैश्विक विकास होगा, हम विश्व गुरु बनेंगे। और एक बात और बता दूं, सनातन बोर्ड जो अभियान है, सनातन संघर्ष मंच 4 सालों से चला रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इस अभियान को भी कैप्चर करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उन्होंने मांग की कि हमें 9 लाख एकड़ चाहिए, हमने सनातन बोर्ड में मांग की हमें 9 लाख एकड़ नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड को देख के, हमें आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां समृद्ध हो, शक्तिशाली हो। आपको पता है सनातन में खेती का भी दिया गया है, सनातन में जीने का भी बताया गया है, सनातन में व्यापार का भी बताया गया है, सनातन में मंदिरों को एक केंद्र में लाने के लिए भी बताया गया है। सनातन में देखिए जो बच्चा सनातन धर्म या संस्कृति से जुड़ा हो, कितने रोजगार मिलेंगे। जब बच्चे का वैदिक विकास होगा, वो पुजारी भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस भी बन सकता है, आर्मी में जा सकता है, बीएसएफ में जा सकता है, ओलंपिक में जा सकता है। आपको पता है प्राचीन जो खेले हैं, जो तीर धनुष की खेल है, ओलंपिक में है, क्योंकि वो सनातन की भाला फेंक, जैवलिन जिसको कहते हैं, वो सनातन में ही है। तो जब ऐसी चीजों का विकास होगा तो भारत क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? बताइए, हम 9 लाख एकड़ दे दें और आपके आने वाली पीढ़ी डिस्टर्ब है, तो क्या 9 लाख एकड़ संजो के रखेगी कि बर्बाद कर देगी? तो जब तक शिक्षा नहीं होगा, मूलभूत संस्कृति से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। और ये सब जो लोग कहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। हम लोग जड़ पर काम कर रहे हैं। आज सनातन ये पूजा दीदी आई है, सभी लोग आए हैं, राहुल जी आए हैं, सब भोपाल से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए, ये इसलिए आए कि ताकि हम भारत सरकार से मांग रख सके कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, उसके अंदर ये 5 चीजें हैं, हमें ये भी चाहिए। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम सरकार से हम अपनी 5 मांगे मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो आने वाले समय में इसी जंतर मंतर पे हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इस वैदिक आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा को लेकर कि हमारे उसमें प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। क्योंकि महाराणा प्रताप जब हमारे देश धर्म राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी कर सकते हैं, अन्य हमारे महापुरुष कर सकते हैं, तो हमारा भी इसमें गुरु गोविंद सिंह जी कर सकते हैं, गुरु तेग बहादुर जी अपना बलिदान दे सकते हैं। तो ये शरीर है, ये मिट्टी का पुतला है, इसको भी हम नष्ट कर देंगे, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा लेकर रहेंगे। जय श्री राम। 9 लाख एकड़ जमीन लेके भी उन लोगों का भला नहीं हो रहा जिनकी बात कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं सनातन बोर्ड बनने के बाद भी जो उन्हीं की तरह हो जाए, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए आने वाली जो पीढ़ी है, आप देखेंगे कि आज के हिंदू बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं याद है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहता हूं कि आप देखें एयरपोर्ट पे देखेंगे नमाज रूम भी होता है, और होना भी चाहिए भाई, उनकी आस्था है, मैं इस पर बात ही नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि सबकी आस्था, सबका सम्मान है, ये भारत देश है। तो बताइए, जब वो अपने धर्म संस्कृति से कितना जुड़े हैं, जो उनका कल्चर है, आप ईसाई भाइयों को देख लीजिए, सिख भाइयों को देख लीजिए, अब गुरु बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहां पर कितने बच्चे भोजन मिलता है उनको। हाँ, तो ऐसी भी सनातन धर्म को लेकर जो शिक्षा की मुहिम है, ये पूरा रिसर्च करके की है। आपको बताऊं, मैं एक दिन नहीं उठा कि मैं आ गया, मैं कुरुक्षेत्र से सबको जागरूक करते हुए 220 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूं, जबकि कुछ कारणों से हमारी दिल्ली प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी थी दिल्ली में पैदल चलने की, ठीक है, फिर भी हम
उनके पूरे नियम कानून को पालन करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, प्रशासन हमारा सहयोग कर रही है, हम भी उसका सहयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे धर्म संस्कृति, क्यों क्या मुझे जरूरत थी वहां 220 किलोमीटर से चल के आने की? अब एक और पद यात्रा है, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि सोमनाथ से काशी विश्वनाथ की पद यात्रा में भी आप लोग सहयोग करें, ताकि भारत को एक समृद्धशाली विश्व गुरु बनाया जाए। और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा का समावेश होगा, सनातन बोर्ड बनेगा, पूरे विश्व का हिंदू एक केंद्र में आएगा। और मैं एक बात कहता हूं कथावाचकों से विशेषकर, कि जो भगवान श्री कृष्ण माँ राधा जी को जो मंच पे नचाते हैं, कृपया बंद कर दें, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। हमारे धर्म का मजाक बनाते हो व्यासपीठ पर बैठकर, हम बर्दाश्त करेंगे नहीं? करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिस दिन याद रखना सनातन बोर्ड बनेगा, उस दिन तुम सबकी दुकानें भी बंद होंगी। भारत माता की। देश में 80% सनातनी है, और वही आप प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं, शाकाहार की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे में हर में जीवन की बात कर रहे हैं। लेकिन 80% सनातनी होने के बाद मांसाहार इतना बढ़ रहा है कि मतलब हर तरह से एक तरह से आपदा सी आने वाली है। अभी आपने कोरोना काल देखा, कोविड-19, ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि आजाद कौन था? बेजुबान थे या कि हम थे? ईमानदारी बताइए, आजाद कौन था? मैं पूछ रहा हूँ। बेजुबान थे, उनको किसी भी कैद में रहने की आवश्यकता नहीं थी। हजारों करोड़ लगा कि माँ यमुना साफ नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में साफ हुई। ये किसकी देन है? ये हम सब की देन है कि हम लोग प्राकृतिक को गंदा करते हैं। और जब बच्चा वैदिक शिक्षा लेगा तो उसे अनुभव होगा कि मांस खाने से क्या क्या बीमारी होती है। एक मुर्गा कटता है, आपको पता है कि उसमें कौन कौन सा रोग है? अभी कुछ दिन पहले बर्ड फ्लू आया था, कितने लोग खाकर मरे। तो जब हमारा ज्ञान होगा, और कुछ लोग कहते हैं ना कि संडे हुआ मंडे रोज खा वनडे, इतनी बीमारियां होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि आप जॉन अब्राहम का स्टेटमेंट पढ़िए, वो कहते हैं कि शाकाहार में सबसे ज्यादा पावर है। आपको प्रोटीन खाना है, सोयाबीन खाइए, आपको दाल पीजिए, तो आपके लिए तो प्राकृतिक नहीं था ना कुछ छोड़ा, फिर भी आप नहीं समझ। कुछ लोग कहते हैं कि मांस बना खाने के लिए। ये बताइए, जो भी मांसाहारी जीव है वो जीभ से पानी पीते हैं चाट चाट के, आप भी पियो। वो तो अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोते, आप भी मत धो। कहते हो कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखा है वीडियो, कि ये तो शेर का भोजन है। तो शेर तो पिछवाड़ा भी नहीं धोता है, काहे धोते? मुंह भी नहीं धोता है, काहे लिए धोते हो? तो बन जाओ शेर जैसा। शेर तो जंगलों में रहता है, तो क्यों हफ्ते में 10 दिन शॉपिंग, हफ्ते में 7 दिन शॉपिंग करोगे, उसके बाद वो कपड़े ले जाकर, प्लास्टिक ले जाकर कहीं ऐसी जगह फेंक दोगे कि जहां पर प्राकृतिक को नुकसान करेगा। तो शेर तो शेर है, शेर क्या प्राकृतिक का नुकसान करता है? सब लोगों को पता है कि जो मांसाहारी लोग हैं, क्योंकि जो जीव है जैसे भैंस है, बकरी है या मुर्गा है, उनमें जो बीमारी होती है और आदमी खाता है तो उनको वो सरवाइव करता है आदमी की बॉडी में, और फल में, फ्रूट में, सब्जी में जो भी है उसमें भी बीमारी होती है, लेकिन आदमी के शरीर में वो सरवाइव नहीं कर पाती। सबको पता है कि मांसाहार से बीमारी बढ़ती है, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी मांसाहार की तरफ दौड़ रही है। क्या कहना चाहिए? युवा पीढ़ी को अज्ञानता है, वही वेद पढ़े होते, वैदिक शिक्षा से जुड़े होते। हमारे धर्म में पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की क्यों कहा गया है? कभी इस विज्ञान को आप समझिए। सनातन एक विज्ञान है। आप देख रहे हैं कि आज विमान कहा जाता है ना जहाज को, हमारे यहाँ विमान शास्त्र में लिखा गया। जॉन डाल्टन ने ऋषि कणाद से परमाणु संयंत्र रचना उन पर सर्च करके उसने हासिल किया था। आप बीएचयू में जाइए, सुंदर चिकित्सालय में, आज जो हम प्लास्टिक सर्जरी या सर्जरी की बात करते हैं, महाराज ऋषि सुश्रुत की प्रतिमा लगी है। तो इतना विराट है, और वो प्राकृतिक से इलाज करते थे, जबकि आज अप्राकृतिक इलाज है। आप मेडिसिन खाते हैं, उसके बाद दूसरा रोग आप में जन्म लेता है। तो जब ऐसी चीजें आती है, तो जब बच्चे को वैदिक ज्ञान होगा तो बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और अपनी चीजों को समझेगा कि हमारा मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, उस काम को आगे बढ़ाएगा। सनातन बोर्ड बनेगा, आप सबसे मेन काम जैसे शाकाहार है या और बहुत सारे काम जो आपके, क्या करेंगे? सबसे पहले हम सनातन बोर्ड बनवाएंगे, आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा की मांग करेंगे। उसके बाद भी आगे जो भी हमारा प्रोसेस है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहली और प्रमुख मांग है सनातन बोर्ड, आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक शिक्षा। शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे।
अशिक्षित रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर भारत को वास्तव में आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव लेकर आइए, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। सबसे पहले अपना घर सुधारना चाहिए। मैं उस घर सुधारने की बात कर रहा हूँ। आप सनातन संस्कृति से संबंध रखते हैं, तो जो सनातनी, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, किसी धर्म से रिलेटिव हो, लेकिन जो सनातनी मांसाहार कर रहे हैं उनको लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? मांसाहार जो भी सनातनी भाई बंधु कर रहे हैं, आप अपना इतिहास उठाकर पढ़िए। वेदों में कहा गया कि मनोर्भव, मनुष्य बनो। आप मनुष्य का जन्म किसी की हत्या करने के लिए, किसी निरीह प्राणी की हत्या करने के लिए नहीं होता है। आप देखेंगे मेरे फेसबुक पेज पर मैंने एक वीडियो डाला था 31 दिसंबर से पहले कि जो भी सनातनी भाई बंधु नए साल का स्वागत करते हैं तो किसी निरीह प्राणी की हत्या करके स्वागत ना करें, क्योंकि सनातन धर्म में किसी का भी हम स्वागत करते हैं तो हत्या कर कर, खून बहाकर, मांसाहार का सेवन कर कर, नशा का सेवन कर कर नहीं करते हैं। कोई भी काम करते हैं उदय तिथि में करते हैं, स्वच्छता से साथ करते हैं। अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। आप सनातन में होते हुए भी सनातन का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम, भारत माता की वंदे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सनातन बोर्ड। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।